मक्का मुकर्रमा की फतह के बाद अरब की फजा पूरी तरह बदल चुकी थी। सिर्फ बदला नहीं, हकीकत पहचान चुका था। और हर तरफ यह एहसास फैल चुका था कि इस्लाम अब सिर्फ एक दावत नहीं रहा, बल्कि एक हकीकत बन चुका है। अगर आज अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद यहीं को नहीं रोका गया तो कल हमारे लिए जमीन पर खड़े रहने की जगह भी नहीं बचेगी। वही लोग जो कभी अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रास्ते तंग करते थे, आज उन्हीं रास्तों पर सिर झुकाए खड़े थे। काबा के साए में मुसलमान सुकून महसूस कर रहे थे, लेकिन इसी सुकून के साथ दिलों में एक नाजुक सा भरोसा भी जन्म ले रहा था, जो अल्लाह ताला पर कम और अपनी कसरत पर ज्यादा टिकने लगा था। इस बार मुसलमानों की तादाद 12,000 तक पहुंच चुकी थी, और यह वह मंजर था जो इस्लाम के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। तलवारें तेज थीं, घोड़े तैयार थे, और हर चेहरे पर इत्मीनान साफ दिखाई दे रहा था। किसी ने खुलकर घमंड का इजहार नहीं किया, लेकिन दिल के किसी कोने में यह ख्याल जरूर पैदा हुआ कि अब हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अल्लाह ताला दिलों के हाल से वाकिफ होता है, और वही ख्याल आगे चलकर हुनैन की वादी में एक सख्त इम्तिहान की शक्ल इख्तियार करने वाला था। अगर तुम ऐसी सच्ची और रूह को झंझोड़ देने वाली इस्लामी दास्तानें आखिर तक सुनना चाहते हो तो अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह वाकया सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारी अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ सबक है। दूसरी जानिब हवाजिन और सकीफ के कबीलों पर खौफ पूरी तरह तारी हो चुका था। उन्हें यह बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी कि मक्का की फतह के बाद अगर आज अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं रोका गया तो कल उनके लिए जमीन पर खड़े रहने की जगह भी बाकी नहीं बचेगी। इसी खौफ ने उन्हें एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जो अक्ल से ज्यादा बेबसी का नतीजा था। वे अपने साथ सिर्फ लड़ने वाले मर्द नहीं लाए, बल्कि अपनी औरतों, अपने बच्चों और अपनी सारी दौलत को भी मैदान में ले आए, ताकि किसी के दिल में पीछे हटने का ख्याल तक पैदा न हो। उन्होंने जंग के लिए हुनैन की वादी का इंतखाब किया, जो बाहर से बेहद सादा और खामोश दिखाई देती थी, लेकिन हकीकत में वह मौत का एक मुकम्मल जाल थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़, तंग रास्ते और हर पत्थर के पीछे छुपा हुआ दुश्मन। यह जगह बहादुरी की खुली जंग के लिए नहीं, बल्कि अचानक हमला करने के लिए चुनी गई थी। मुसलमान पूरे इत्मीनान के साथ उस वादी में दाखिल हो रहे थे, क्योंकि उनके दिलों में डर नहीं बल्कि अपनी कसरत का भरोसा ज्यादा था। सुबह का वह वक्त था जब रोशनी और अंधेरे के दरमियान इंसान अक्सर गाफिल हो जाता है। मुसलमानों की सफें बनी हुई थीं और लश्कर आगे बढ़ रहा था कि अचानक पहाड़ों के पीछे से तीरों की बारिश शुरू हो गई। हर तरफ से हमला हुआ, घोड़े बिदक गए, लोग एक दूसरे से बिछड़ने लगे, और वह लश्कर जो कुछ ही लम्हे पहले मजबूत दिखाई दे रहा, ये मैदान बहादुरी की जंग के लिए नहीं, बल्कि अचानक हमला करने के लिए चुना गया है। यह इस्लाम की तारीख का वह नाजुक और भारी लम्हा था जब कुछ कदम पीछे हटे। यह कायरता नहीं थी, बल्कि अचानक आए हुए सदमे और हालात की सख्ती का असर था। अल्लाह ताला ने इस मंजर को इसलिए जाहिर किया ताकि यह साफ हो जाए कि जीत सिर्फ तलवार और तादाद से नहीं मिलती, बल्कि उस यकीन से मिलती है जो सिर्फ उसी जात पर होना चाहिए जो हर चीज का मालिक है। उस धूल, शोर और बेचैनी के दरमियान एक शख्स ऐसा था जो बिल्कुल साबिक कदम खड़ा रहा। वह अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। न उनके कदम डगमगाए और न उनकी आवाज में कोई लर्जिश आई। उन्होंने बुलंद आवाज में फरमाया कि वह अल्लाह के रसूल हैं और वह हर हाल में सच्चे हैं। यह ऐलान दुश्मन के लिए कम और अपने बिखरते हुए साथियों के लिए ज्यादा था। उनके इर्द गिर्द कुछ सच्चे जानिसार खड़े थे, जिनमें हजरत अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु सीसे की दीवार की तरह डटे हुए थे। उसी वक्त हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी बुलंद और गूंजती हुई आवाज में अंसार और बद्र की जंग में शरीक होने वाले सहाबा को पुकारा और याद दिलाया, अंसार और बद्र के मुजाहिदों, तुम्हारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में मौजूद है। यह पुकार कानों से होती हुई सीधे दिलों में उतर गई, और जो लोग हालात से घबरा गए थे वे पलटकर वापस आने लगे। अगर तुम महसूस कर रहे हो कि यह वाकया सिर्फ उस दौर का नहीं, बल्कि हमारे आज के हालात का भी आईना है, तो वीडियो को लाइक जरूर करो, क्योंकि कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से अल्लाह ताला की मदद जाहिर होने वाली है। जब लश्कर दोबारा जुड़ने लगा और दिलों में खोया हुआ यकीन लौटने लगा, तो अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और दुश्मन की तरफ फेंक दी। ये कोई जादू नहीं था और न ही कोई दुनियावी चाल, बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत का ज़ुहूर था। दुश्मन की आंखों में अंधेरा छा गया, उनके दिलों पर दहशत तारी हो गई, और वही लोग जो कुछ देर पहले पूरे जोश के साथ हमला कर रहे थे, अब जान बचाने के लिए भागने लगे। कुरान मजीद इस लम्हे की गवाही देता है कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल और मोमिनों के दिलों पर सुकून नाजिल फरमाया, वही सुकून जिसने डर को यकीन में बदल दिया और बिखरे हुए लश्कर को फिर से एक मजबूत ताकत बना दिया। हुनैन की वादी, जो कुछ देर पहले शिकस्त का मंजर पेश कर रही थी, अब फतह और रहमत की निशानी बन चुकी थी। लेकिन गजवा-ए हुनैन की सबसे बड़ी जीत दुश्मन की हार नहीं थी, बल्कि वह सबक था जो क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए छोड़ दिया गया। ये जंग बताती है कि कसरत, असलहा और दुनियावी ताकत तब तक कुछ नहीं जब तक दिल पूरी तरह अल्लाह ताला पर भरोसा न करे। अल्लाह ताला अपने बंदों को यह सिखाना चाहता था कि मदद उसी वक्त आती है जब इंसान अपनी बेबसी को मान ले।